Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the practice set 3.3 of lesson 3 Circle of Standard 10's Geometry. This practice set 3.3 is actually based on measurement of arc of the circles, okay, and the theorems related to the arc of the circles, okay. अब देखो first question ये है, C is the center of the circle, points G, D, E, F are on the circle. Major angle ECF is 70 degrees. This angle ECF is 70 degree. Major arc DGF, इस आर्क का मेजरमेंट 200 डिग्रीज है. फाइंड करना है मेजर आर्क D एंड मेजर आर्क DEF. अब ध्यान दो अच्छे से. C is the center of the circle. Therefore, angle ECF is central angle. And we know measure of arc of a circle is equal to measure of its corresponding central angle. मतलब जैसे आपका माइनर आर्क EF है तो इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कौन सा है? एंगल ECF. ओके, सो इस आर्क का मेजरमेंट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ दिस एंगल. इसका मतलब देयरफॉर मेजर आर्क EF is equal to major angle ECF and therefore major arc EF कितना आ गया हमारा 70 डिग्री. अब देखो हमें मेजर आर्क EF तो नहीं पूछा था, ओके, पर इसका फायदा क्या होगा, हमें मेजर आर्क DE पूछा है. ये मेजर आर्क DGF का वैल्यू हमें पता है, ओके, कि भैया ये 200 डिग्री है, ये वैल्यू हमें पता है. अब हमें इस आर्क का मेजरमेंट पता चल गया. अब ये जो तीनों आर्क्स हैं, कौन सा, DGF, EF और DE, तीनों का सम क्या आएगा 360 डिग्री, क्योंकि तीनों आर्क मिला के क्या बन रहा है, सर्कल, और पूरे सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है 360 डिग्री. उसमें से हमें दो आर्क्स का मेजरमेंट पता है, तो ऑब्वियसली हम तीसरे आर्क का मेजरमेंट निकाल लेंगे फिर. सो नाउ मेजर आर्क DGF, this one, plus major arc EF, this one, plus major arc D. इन तीनों आर्क्स का मेजरमेंट क्या आएगा 360 डिग्री. उसमें आपका DGF कितना है 200 डिग्री, दिस इज गिवन. मेजर आर्क EF आपने निकाला 70 डिग्री. मेजर आर्क D आपको पता करना है is equal to 360 degrees. Now 200 plus 70 is 270 और लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस में, राइट में जाएगा तो माइनस होगा. सो मेजर आर्क D is 360 degree minus 270 degree. So major arc DE is nothing but 90 degrees. सो आपका मेजर आर्क D कितना है 90 डिग्री. और यदि आपको ऐसा भी पूछा गया कि फाइंड एंगल DCE, सो एंगल DCE होगा 90 डिग्री. अगेन सेम रीजन, जो आर्क का मेजरमेंट दैट विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल. ओके, अब हमें एंगल DCE तो नहीं पूछा है, और क्या पूछा है हमें, एंगल सॉरी मेजर आर्क DEF, एंड ऑब्वियसली मेजर आर्क DEF विल बी मेजर आर्क D प्लस मेजर आर्क EF. ओके, मेजर आर्क DEF is equal to मेजर आर्क D प्लस मेजर आर्क EF. मेजर आर्क DE कितना है अभी हमने निकाला 90 डिग्री, प्लस मेजर आर्क EF हमें दिया है, सॉरी वो भी हमने फाइंड आउट किया है, मेजर आर्क EF 70 degrees. And
therefore major arc DEF will be 160 degrees. Okay. Second sum देखो, triangle QRS which is inscribed in this circle is an equilateral triangle. और क्या प्रूफ करना है हमें? Arc RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR. और तो और ये भी प्रूफ करना है कि मेजर आर्क QRS. ओके, दिस इज 240 डिग्री. तो देखो बहुत सिंपल प्रूफ है ये. क्वाड्रिलेटरल QRS, सॉरी, ट्रायंगल QRS is an equilateral triangle. Therefore, chord QR is congruent to chord RS is congruent to chord QS. ये तीनों chord QR, RS और QS आपस में congruent रहेंगे. क्यों? Sides of equilateral triangle. ओके. और यदि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. देयरफॉर आर्क QR is congruent to arc RS is congruent to arc QS. Reason? Arcs corresponding to congruent chords are congruent. ओके, सो ये आ गया आपका पहला प्रूफ. इसको 1 नाम दे दो क्योंकि इसका यूज है आगे. अब हमें मेजर आर्क QRS 240 डिग्रीज ऐसा बताना है. तो ये जो आर्क QR, RS, QS इनका सेपरेट मेजर निकालना होगा. अब देखो ये जो तीनों आर्क है QR, RS और QS, तीनों का एडिशन करोगे तो 360 डिग्री आएगा क्योंकि ये तीनों आर्क्स मेक्स द सर्कल. ओके, सो अब देखो यहां पर मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS, तीनों आर्क्स का मेजरमेंट, तीनों आर्क्स का सम क्या होगा? 360 डिग्रीज. ओके, देयरफॉर ये मेजर आर्क QR जैसा कि वैसा रखो और इस RS के जगह भी QR लिख दो क्योंकि तीनों इक्वल है, और इस QS के जगह भी QR लिख दो. रीजन दे दो फ्रॉम 1. So thrice major arc QR is 360 degrees and therefore major arc QR is 360 degree by 3. Okay, so major arc QR is 120 degrees. अब मेजर आर्क QR 120 आ गया और ये QR, RS और QS तीनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब तीनों ही आर्क 120 डिग्री रहेंगे. दैट इज मेजर आर्क QR is equal to major arc RS is equal to major arc QS is 120 डिग्री. फ्रॉम 1 दे दो. ओके, अब देखो हमें फाइंड क्या प्रूफ करना है कि मेजर आर्क QRS is 240 डिग्री. एंड नाउ मेजर आर्क QRS is nothing but major arc QR प्लस मेजर आर्क RS. या तो ऐसे करो या तो आप ये भी कर सकते हो कि मेजर आर्क QRS is 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क QS, दोनों ही चलेगा. ओके, और देखो QS और RS दोनों ही 120 डिग्रीज हैं एंड 120 प्लस 120 इज नथिंग बट 240 डिग्रीज. सो मेजर आर्क QRS is 240 degrees. This is proved.
अब देखो यहाँ पर एक्चुअली हमें प्रूव करने को बोला था, तो ये बॉक्स नहीं देना है यहाँ पर। ओके, ये तब देते हैं जब कुछ फाइंड करने को बोला रहा। ओके, और यहां पर भी आ जाएगा आपका हेंस प्रूफ्ड। तो ओके, थर्ड सम देखो, इन द सर्कल कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। दो कॉर्ड्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। अब देखो आपको पता है जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं। ओके, सो कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी है, तो आर्क ए सी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी बी डी। अब देखो ए सी बी यानी ए सी प्लस सी बी आएगा और सी बी डी यानी सी बी प्लस बी डी आएगा। सी बी इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर्क बी डी। ओके, सिंपल सा सम है एकदम। तो देखो आप इन द सर्कल chord AB is congruent to chord CD. This is given. Chord AB congruent to chord CD. Therefore, arc ACB is congruent to arc CBD. Reason: arcs corresponding to congruent chords are congruent. Okay, that is major arc ACB is equal to major arc CBD. अब ये जो ACB है, मेजर आर्क ACB, इसे हम लिखेंगे मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB। इज इक्वल टू मेजर आर्क सीबीडी जो है वो हो जाएगा मेजर आर्क सीबी प्लस मेजर आर्क बीडी। अब देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन, तो ये मेजर आर्क सीबी कैंसिल, तो बच गया मेजर आर्क एसी इज इक्वल टू मेजर आर्क बीडी, दैट इज आर्क एसी is congruent to arc PD. This is your proof. Okay.